क्या आप जानते हैं कि हर साल दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी खुशखबरी क्या मिलती है? जी हाँ, वो है डियरनेस अलाउंस यानी डीए में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% है और इसमें 3% और जुड़ने से कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगा। कैबिनेट ने डीए में बढ़ोतरी भले ही अक्टूबर में की है, लेकिन इसे जुलाई 2025 से ही लागू माना जाएगा। सरकार के इस फैसले ने लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश कर दिया है। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि आखिर डीए क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम अपने वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि डीए क्या होता है। मान लीजिए रामू, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। महंगाई तो हर साल बढ़ती है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार डीए देती है ताकि कर्मचारियों की परचेजिंग पावर कम ना हो। डीए यानी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का ही एक हिस्सा होता है जो महंगाई से लड़ने में उनकी मदद करता है। डीए की गणना यानी कि कैलकुलेशन कैसे होता है? डीए की दर साफ तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आधार पर तय होती है। अगर डीए दर 50% है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो डीए 9,000 रुपए बनेगा। ये बढ़कर के अब 58%, 3% और ज्यादा हो चुका है, अब हो जाएगा। सैलरी में डीए का योगदान कितना होता है? आजकल सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में बेसिक सैलरी जो होती है वो लगभग 51.5%, डीए 30.9%, एचआरए 15.4% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो 2.2% होता है। यानी डीए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बहुत अहम हिस्सा रखता है। कैबिनेट के बयान के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ में 3% की बढ़ोतरी लागू होगी। इसका मतलब है रामू जैसे करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन जो है उनका सीधे बढ़ जाएगा। अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनकी जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा, जिससे त्योहारी सीजन और भी शानदार हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।